आज हम खरमास मास के बारे में चर्चा करेंगे। खरमास मास कब पड़ता है? खरमास मास के पीछे की वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं? खरमास मास को गधे की कथा से क्यों जोड़कर देखा जाता है? इसकी पौराणिक मान्यता क्या है? खरमास मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब जब सूर्य बृहस्पति राशि के धनु व मीन में प्रवेश करता है, तब तब खरमास मास लगता है। इस मास में पृथ्वी पर सूर्य का तेज कम हो जाता है, जिसके कारण इस मास में सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। यह मास पौष मास और माघ मास का संधिकाल माना जाता है, जिसके कारण ठंड अधिक पड़ती है। इसी कारण से इस मास में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य यानी शादी, विवाह, यज्ञोपवीत और हमारे जितने भी संस्कार हैं, सब पे विराम लग जाता है। अब इसके पीछे की वैज्ञानिक मान्यता को समझें कि सूर्य हमारे पृथ्वी का यानी हमारे शरीर के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो जैसे जैसे सूर्य का तेज अधिक होता है, वैसे वैसे हमारे पर्वों, हमारे त्योहारों, हमारे वैदिक कर्मकांडों को जोड़ा जाता है। और जैसे जैसे सूर्य का तेज कम होता है, वैसे वैसे हमारे जितने भी ये कर्मकांड हैं, जितने भी मांगलिक कार्य हैं, सब में विराम लगता जाता है। दूसरा कारण इसमें यह समझें कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कम पड़ने लगती हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का सृजन कम होने लगता है, यानी हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, जिसके कारण हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, हमारी शारीरिक क्षमता प्रभावित होती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने यह विधान किया कि जब खरमास मास आए, तब इस प्रकार के कार्य यानी मांगलिक कार्यों पर विराम लगे। इसलिए क्योंकि हमारी शारीरिक क्षमता उतनी उत्तम नहीं होती है जितना कि अन्य मौसमों में होती है। इसीलिए यह पौष मास और माघ मास का संधिकाल कहा जाता है, और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब से हमारे सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझें कि इस मास में हमें अधिक ठंडी होने के कारण बहुत ज़्यादा आवागमन करने की आवश्यकता नहीं। इस मास में हमें एकांतवासी होकर के यज्ञ कार्य करना चाहिए, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर ऊर्जा का संचार बना रहे, नई नई ऊर्जा को हम अर्जित करें, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो। अब इसके पीछे की पौराणिक मान्यता जो कहा जाता है, खरमास को गधे से जोड़ करके क्यों देखा जाता है। खरमास अगर संस्कृत भाषा में देखें तो खर का मतलब गधा होता है और मास का मतलब महीना होता है। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान विष्णु ने भगवान सूर्य जी को यह आज्ञा दिया कि आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाइए, तो ब्रह्मांड के चक्कर लगाते लगाते सूर्य के सातों घोड़े थक चुके थे। यह दृश्य देख करके सूर्य जी का हृदय द्रवित हो गया, जिसके कारण वह घोड़ों को आराम देने के लिए एक तालाब के किनारे रुके। उन्होंने देखा उस तालाब के किनारे दो गधे घास को खा रहे थे, तो उन्होंने उस स्थान से गधों को लेकर के और आराम देने के लिए घोड़ों को छोड़ दिया। और गधे तो गधे ही होते हैं, गधे कभी घोड़े बन नहीं सकते, उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो गधे अपने धीरे धीरे मंद गति से इस एक मास में वो चक्कर पूरा करते हैं और पुनः
सूर्य जब उस तालाब के किनारे पहुँचते हैं, तो उन घोड़ों को पुनः अपने रथ में बाँध करके अपनी गति को तीव्रता प्रदान करते हैं। यह तो एक पौराणिक कथा है, लेकिन इसके पीछे यह सार है कि ठंड अधिक पड़ने के कारण, सूर्य का प्रकाश कम हो जाने के कारण हमारा शरीर प्रभावित हो जाता है, यानी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम नहीं होता, हम जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए यह मान्यता बनी, हमारी मान्यता बनी है कि हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, कोई भी नवीन चीज़ों को या नवीन वस्तुओं को हम नहीं खरीदते हैं, जिसके हमारे ऊपर कोई इस अतिरिक्त दबाव या भार पड़े। इसके पीछे जो मान्यताएँ थी, मैंने आप लोगों के बीच में रखा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।